नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं गुप्त काशी से लगभग 6 किलोमीटर बंसू तिली रोड पर जा रहा था और रास्ते में मैंने देखा कि उषा भट्ट जी ताना बाना मशीन चला रही हैं और आप शॉल बना रही हैं। बड़ी खुशी हुई। आप एक आत्मनिर्भर महिला हैं, आपने इस काम को सीखा। तो हम उषा जी से जानना चाहेंगे इस पूरे कार्य के बारे में। उषा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। उषा जी, ये बताइए कि आप ये जो पूरा जो कार्य कर रहे हैं ये क्या है? नमस्ते, मैं उषा भट्ट बोल रही हूँ और महिलाओं के हित में मैं जो भी कह रही हूँ इसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल की औरत है, महिला है, घर के सहारे रहती है। तो हमने ये अपना निर्णय ले लिया है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं इस ऊखी मठ से ये सेंटर जुड़ा है। हम इसमें शॉल, स्टॉल, कैप, मफलर इत्यादि जो भी बनाना होता है हम उसको अपने आप बना के यहाँ से ऊखी मठ तक भेजते हैं। और हमें गर्व है कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और कर रहे हैं। सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ करें अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए। आपको किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो उषा जी हमें बता रही हैं कि वो महिलाओं को भी एक संदेश दे रही हैं कि आपको कुछ सीखिए, कोई काम सीखिए जिससे आप आत्मनिर्भर रहेंगे, और आत्मनिर्भर रहेंगे तो किसी भी चुनौती का सामना आप कर लेंगे जीवन में। मुझे थोड़ा सा बहन जी ये बताइएगा कि ये आप क्या बना रहे हैं, किस हिसाब से आपको इसका भुगतान होता है? मैं ये शॉल बना रही हूँ। इसमें हमें अपने आप पे बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो भी मिलेगा हमारा ही होता है। एक शॉल का हमें 120 रुपया मिलता है। महीने में हमारा 5,000, 6,000 इस प्रकार के बन जाते हैं। और जैसा काम मिलेगा वैसे आगे भी बढ़ते रहते हैं हम। और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि धागा टूटता है, ये कच्चा धागा होता है, इसमें हमें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। लापरवाही से तो बिल्कुल भी काम कुछ भी नहीं होता है। जब आप ये काम को सीखने के लिए आप यहाँ पहली बार आए तो आप क्या सोच कर आए थे? पहले तो हम इस काम को देख के दूर ही दूर भाग जाते थे। फिर जब हमने निर्णय ले लिया कि हमें सीखना है तो हमें ये चल के आना पड़ा कि कुछ ना कुछ हमें करना है। तो पहले तो हमें ऐसे लगता था कि ये काम हमसे नामुमकिन है। फिर जब थोड़ा बहुत हमारे जो मास्टर थे यहाँ, वो बिहार के थे, उन्होंने हमें बहुत सहायता दी, कहा कि थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। तो हम आज इस तरह पहुँच गए कि खुद ही हम अकेला भी अपना काम कर देते हैं। कितने साल हो गए हैं आपको ये कार्य करते हुए? मुझे तो 4-5 साल हो गए। हमें तो काफ़ी पैसा मिल भी जाते हैं। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कमी बेसी हो गई, नहीं तो उससे पहले हमारा काम अच्छा चलता था। तो इस समय जैसे आप एक दिन में आप बता रहे हैं कितनी 3 शॉल आप बना लेते हैं, तो रोजाना आप आते हैं? हाँ, हम रोजाना आता है। वैसे तो संडे को हमारी छुट्टी होती है, लेकिन हमारा काम रहता है तो हम आ भी जाते हैं यहाँ, क्योंकि हमें ये है कि अपना काम हमें करना ज़रूरी है और समय पे हमें ये पहुंचाना पड़ता है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो आगे से हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमें काम ज़रूरी करना होता है। उषा जी, एक चीज़ बताइएगा, जब आप यहाँ आए थे पहले दिन तो आप उससे पहले कुछ जानते थे, कुछ काम जानते थे? नहीं, कुछ नहीं जानते थे हम इसके बारे में। जब हम ये धागा देखते थे, मशीन देखते थे, तो हम खुद ही डर जाते थे कि इसमें कैसे होगा। जब धीरे धीरे हमारे मास्टर ने हमें कहा कि तुम्हें सीखना है तो तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस पे, तो हमने इसी तरह से हमने सीखना शुरू कर दिया इसको। अच्छा उषा जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पहले की उषा है, 5 साल पहले की, जब आप ये काम सीखा नहीं था, और आज की जो उषा है उनमें कितना अंतर है? अब तो काफ़ी अंतर हो गया है। हमें तो सब चीज़ का नॉलेज आ गया है। थोड़ा बहुत ये है कि मशीन ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर हम ऊखी मठ फ़ोन करते हैं, और थोड़ा थोड़ा हो तो हम खुद ही ठीक कर देते हैं इसको। हम 3 औरतें रहती है, या 2 त्यूड़ी से और एक मैं हूँ, तो हम आपस में बहनों जैसे मिलजुल के रहते हैं। हमें अपना काम तीनों को खुद ही करते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये दूसरे का काम है, हमें लगता है कि तीनों का हमारा एक ही काम है, और इसी उद्देश्य से हम चलते हैं। हमें ऐसा है कि आगे भी जितने बहनें हैं सबको ऐसे मिलजुल के रहना चाहिए। बहुत अच्छा, उषा जी से मिलकर इतनी खुशी हुई है, इतनी प्रसन्नता हुई है। और इसमें जैसे आप ये जो रंग है, ये अलग अलग कलर के धागे आते हैं या इसको यहाँ रंगाई का काम भी होता है? नहीं, रंगाई का काम तो ऊखी मठ से ही होता है। वहीं से हमें धागा बन के आता है। जब गीला रहता है तो थोड़ा बहुत हमें सुखाना पड़ता है, और नहीं तो पूरा वहीं से धागा, मशीन और पूरा वहीं से मिलता है हमें सामान। हमें यहाँ आके खाली बनाना है बस, और कुछ नहीं है। इसमें 2 मशीनें लगी हैं? हाँ। अच्छा, तो 3 लोग काम करते हैं। तो सबका काम बटा हुआ होता है?
क्या क्या काम बटा हुआ होता है? बटा नहीं है, 2 हम मशीन वाले हैं और एक हमें बॉबिन फिरा के देती है, क्योंकि बॉबिन बनाने में भी ज़्यादा देर लगती है, तो इसलिए एक बॉबिन पे और 2 हम मशीन पे है कि थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। बॉबिन क्या है, क्या अच्छा दिखाइएगा जरा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, कुछ कष्ट होता है? जैसे पैरों को देख रहा हूँ कि पैरों का काम काफ़ी ज़्यादा है, आंखों से भी बहुत देखने की ज़रूरत है, तो क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है? सावधानी तो हमें कुछ नहीं बरतनी पड़ती है, थोड़ा सा ये है कि धागा टूट गया, हमारी लापरवाही, अगर हमारा मन हट गया तो लापरवाही हो गई, तो हमें यहाँ आके मन शांत रखना चाहिए और एक ध्यान हो के हमें ये काम करना है, तब जाके हमारे पीस अच्छे बनते। अगर पीस खराब हो गया तो भार हो गया, हमारी मेहनत पूरी खराब हो जाएगी, हमारा पीस भार हो जाएगा। अच्छा बेज, आप जब मैं आया तो देखा कि आप अकेले लगे हुए हो और आप इसको बना रहे हो, बिल्कुल एकदम शांत मन से आप इस काम को कर रहे हो। क्या सोचते हो जब आप इसको बनाते हो? जब मैं यहाँ आती हूँ तो सोचती हूँ कि यहाँ मैं आ गई, जब मैं घर से निकल गई है तो मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करना है, इसलिए मैं अपने मन शांत रख के यहाँ पूरा काम करती हूँ। वैसे मुझे इतनी मजबूरी भी नहीं है, काम करना है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आज जो उषा जी हैं वो बहुत मजबूत हैं अपने आप, और दूसरी चीज़ है कि कितने घंटे, सुबह कितने बजे आ जाते हैं और शाम को कितने बजे जाते हैं? सुबह 9 बजे से शाम को, हम वैसे 5 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन आजकल दिन बड़े हैं तो हम 7 बजे तक भी काम करते हैं यहाँ। अच्छा, ये आपके मन पर है कि कब काम करना है, कब? हाँ, ये तो हमारे मन पे है, हम 10 बजे भी आ सकते हैं, 11 बजे भी, लेकिन 9 बजे से फिक्स टाइम है, 9 से 5 इसका। तो हम इसमें दिन बड़े हो या सही हो तो हम 7 बजे तक बना देते हैं, और छोटे दिनों में थोड़ा 5 बजे तक बंद कर देते हैं इसको, ये तो हम अपने आप में कर देते हैं। बहुत अच्छा लगा बहन जी आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।